आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। प्रो इंडिया की टीम सावन के अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन के अवसर पर शहर का जायजा ले रही थी और जहां भोलीबाई के मंदिर के इस दृश्य के साथ श्रृंगार देखने को मिल रहा था, तो वहीं खांडापलसा स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में हर सोमवार को अलग अलग तरीके के फूलों के श्रृंगार को देखने को मिलता है। और आज पूरा पीले रंग में और हरे रंग में रंगा हुआ दूधेश्वर महादेव मंदिर का यह दृश्य देखने को मिला। बहुत सुंदर, जहां भक्त आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे और चरणामत ले रहे थे। तो वहीं आगे पाटोत्सव की ओर चलते हैं हम, जहां उपकेश्वर महादेव मंदिर की ओर, और वहां मंदिर में भक्तों का आना लगा हुआ था और ऐसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा था। सभी जगह नौपत नगाड़े बज रहे थे और यहाँ उपकेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ 56 भोग की प्रसादी के साथ ही स्वयंभू उपकेश्वर महादेव के दिन भर रुद्राभिषेक के बाद भव्य श्रृंगार यहाँ देखने को मिला। फूल मंडली के माध्यम से अलग अलग रंगों से उपकेश्वर महादेव मंदिर को सजाया गया, जहां भक्त दर्शन कर रहे थे और अपने तिलक लगवा रहे थे। भक्तों का आना और इसी तरीके से तिलक लगवाने का कार्य चलता रहा। और जो ठंडक देता है, चंदन जहां हो ठंडक तो होनी ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अपने तिलक लगवाते हुए भक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि जोधपुर के लगभग सभी मंदिरों में आज भव्य श्रृंगार देखने को मिल रहा था, चाहे भूतनाथ हो, जबरनाथ हो, एकलंजी हो, पंथेश्वर जी हो, या फिर कोई भी मंदिर, जहाँ सकलेश्वर की बात करें, बड़लेश्वर की बात करें, हर मंदिर में अपने अपने तरीके से श्रृंगार किए हुए थे। और यहाँ भव्य फूल मंडली के बाद ही जहाँ प्रसादी का आयोजन होता है, पाटोत्सव के अंदर भक्त जहाँ प्रसादी लेकर के जय शंकर के नारे लगाते हुए चल रहे थे और भक्त निरंतर शाम को 7 बजे आरती के पश्चात इसी तरीके से प्रसादी ले रहे थे। हजारों की संख्या में यह प्रसादी लेते हुए नज़र आते हैं और दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हम ऐसी ही जानकारी यहाँ और भी जो यहाँ है देते हैं। प्रो इंडिया से मैं आनंद कल्ला। बात आज उपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां भव्य पाटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सावन का आज अंतिम सोमवार है और जहां भक्त प्रसादी ले रहे हैं, वहीं ट्रस्ट के सदस्य और ट्रस्ट के पदाधिकारी भी यहां मौजूद है। हम बात करते हैं ट्रस्ट के सचिव शरद जी से, क्या कहते हैं इस मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके साथ ही साथ वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां चलती रहती है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी सावन के अंतिम सोमवार को ये उपकेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव यशोदारी जोशी जी के आशीर्वाद से संपन्न किया जा रहा है। और यह पूरे साल का शिवाभिषेक होता रहता है और गौ सेवा होती है। बिल्कुल, ये जो अंतिम सोमवार को ही होता है या कोई तिथि निश्चित है? अंतिम सोमवार निश्चित है। बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन ही ये आयोजित होता हो। 5वां सोमवार हो चाहे 4था सोमवार। बिल्कुल, यहाँ जो वर्ष भर और गतिविधियां, जहाँ भागवत पाठ वगैरह भी होते हैं, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। या पूरे साल धार्मिक कार्य होते रहते हैं, जैसे भागवत, रामायण, पारायण इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर सौम्य अग्नि होती है, पुकरा जी, गुस्सा जी, जिनका यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो पूरे वर्ष यहाँ हवन करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मंदिर के उस भीतरी भाग में, जहाँ सौम्या जी
अग्निहोत्री जी की वह ज्वाला जो वर्ष पर्यंत जगती रहती है, उसी पर उनके भोजन पकते हैं। और उसके अलावा भी मंदिर के अंदर अनेक यज्ञशालाएँ बनी हुई है, जहाँ वर्ष पर्यंत यज्ञ चलते रहते हैं। उन्हीं के दर्शन करते हुए मंदिर का वह भीतरी भाग जहाँ यह ज्वाला जो प्रतिदिन जलती है, इसी पर इनका भोजन होता है। और यहाँ जो भक्त खड़े हैं, हम यहाँ जानते हैं ऐसी ही जानकारी। ये जो यज्ञशाला है, इसके बारे में खास तौर से जानकारी हमारे दर्शकों को दें। तो यज्ञशाला जो ये बनाई गई है, श्री शांति देवी विद्यापीठम के आचार्य श्री पुखराज जी बिस्सा है, और उन्होंने जो अग्निहोत्र धर्म का पालन कर रखा है। और जो ये वैदिक परंपरा जो चल रही है, जो दक्षिण भारत में चल रही है, तो ये अपने जोधपुर का सौभाग्य है कि वही वैदिक परंपरा को ये निभा रहे हैं। जोधपुर में भी 9 अग्निहोत्री हैं और सब इस अग्निहोत्री का पालन कर रहे हैं। ये इसमें अग्नि जो है 12 महीने प्रज्वलित रहती है, और इस अग्नि का ही वो भोजन करते हैं। बाहर का भोजन वो नहीं करते, जो ये अग्नि है उसी का ये पालन करते हैं, भोजन करते हैं। महीने में एक बार यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ का होता है, उसको इष्टि बोलते हैं। और उसके अंदर जो चावल पकते हैं, तो वो उसी दिन वो उस चावल का प्रसाद पान करते हैं। नाम आपका? राकेश लोहिया। तो राकेश जी ने अपनी जानकारी दी कि जिस अग्नि के प्रज्वलन के बाद भोजन बनता है, 12 महीने जहां अग्नि प्रज्वलित रहती है, यह वही जगह है। ऐसे चमत्कारिक स्थान बड़े आसानी से देखने को नहीं मिलते, और उपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर इस तरह की जानकारी भी हमको प्राप्त हुई। आप तक ये जानकारी ऐसे ही पहुंचती रहे। सावन के सोमवार के साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जहां गांवों और शहरों में सभी जगह एक खुशी का माहौल था। भाई अपने बहनों से जहां राखियां बंधवा रही थी, मिठाई खा रही थी, राखियों को दिखला रहे थे भाई, और खुशी से झूम रही थी बहनें। भाई और भाभी के जहां तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा था। और इसी त्यौहार के खुशियों के रंग देखे जा सकते हैं। इन सभी के चेहरों की खुशियों के संग बिल्कुल जहां उम्र कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी खुशी के माहौल में इसी तरीके से नज़र आ रहे थे। जहां पहली राखी पर बच्चा अभी कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन फिर भी राखी बंधवा कर जिस तरीके से खुश होता है, ऐसे ही तिलक लगाकर जहां ऊपर चावल लगाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, राखी बांधी जाती है, और बहनें भाई से गिफ्ट लेते हुए नज़र आती है। लेकिन उम्र की भी यहाँ कोई सीमा नहीं, 75 की उम्र भी हो जाए तो बहन का इंतज़ार करते हैं भाई। और बिल्कुल इसी तरीके से नारियल दे करके, राखी बांध करके इस त्यौहार को मनाते हुए देखा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। आज रक्षाबंधन